नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम कुमार एक बार फिर एक नए विचार के साथ आपसे जुड़ने आया हूं। दोस्तों, ये विचार उन माता पिता को सुनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बनाना चाहते हैं। आपका बच्चा तरक्की करे, एक बड़े पोस्ट पर जाए, ये बहुत अच्छी बात है। पर मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ वो मेरी ज़िंदगी की घटी हुई घटना है और इसलिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। यदि आपको ये विचार अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नए विचार लाते रहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। अपने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा मतलब अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें सीखने के लिए है इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ये घटना शायद 2018 की है। हम कुछ दोस्त एक कोर्स में थे। उस कोर्स में हमारा एक ऐसा साथी था जो हस्तरेखा की विद्या जानता था। क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल भी नहीं था और पैसा लेने वाला भी नहीं था, इसलिए हम लोग थोड़ा मजाक मजाक में ही अपना अपना हाथ दिखाए। तो उसने मेरा भी हाथ देखा। इन जनरल जो भी बताया गलत नहीं बताया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा ही विश्वास कर लें, पर इन जनरल जो भी बताया लगभग ठीक ही बताया। जो सीखने वाली बात है वो ये है कि हमारे ही साथ में एक साथी थे जिनकी उम्र लगभग 50 साल से ज़्यादा थी। उनके 2 बेटे थे और ओबियसली उस उम्र में भी बड़े हो गए। जब उस साथी के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया तब सोचने की एक आवश्यकता पड़ी, और वो सोचने की आवश्यकता शायद आज के समाज के हर एक माता पिता को है। उसने पहले तो जनरल बातें बताई कि आपकी उम्र काफ़ी लंबी है, बुढ़ापा आपका ऐसा चलेगा, जो कुछ भी, आपकी पत्नी की देहांत कब होगी, आपसे पहले होगी, बाद में होगी, वो सब एक अलग बात। पर जो मेन मुद्दा है वो अब शुरू होता है। उसने बोला कि आपके 2 बच्चे हैं। बोला यस। बोला बड़ा वाला बेटा आपका शराब पीता है और घर पे टाइम से आता भी नहीं है, थोड़ा बहुत आवारापन भी करता है। बोला हाँ सही बात है। बोला छोटा वाला बेटा आपका बहुत पढ़ने में तेज है और उससे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। बोला हाँ ये भी बात सही है। बड़े वाले बेटे से आप थोड़ा दुखी रहते हैं, नाराज रहते हैं। बोला हाँ ये भी बात सही है। सीखने वाली जो बात है वो यहाँ है। ये सुनकर आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। अब जो उसने बोला कि आपका छोटा वाला बेटा पढ़ने में बहुत तेज है और इतने अच्छे पोस्ट पे वो नौकरी करेगा जितना कि शायद आप सोचे भी नहीं होंगे, पर दुख की बात यह है कि वो वापस घर नहीं आएगा। बुढ़ापे में आपको वो नहीं देखेगा। आपका बड़ा वाला बेटा ही बुढ़ापे में आपको काम देगा। ये सुनकर उस आदमी के आंखों में आंसू आ गया और शायद देखकर हम सब वहाँ इमोशनल हो गए थे। पर आगे उसका बुढ़ापा कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसने बिल्कुल सही बताया, पर आज जिस तरह हमारे समाज में घटनाएं घट रही है ये कुछ न कुछ संकेत तो अवश्य दे रही है। आज हमारे देश में ऐसे ऐसे एनजीओ हो गए हैं जो किसी बुजुर्ग के मरने पे रोने के लिए भी भाड़े पे इंसान दे देता है और उनका बेटा कहीं दूर होता है और पैसा भेज देता है और इधर दाह संस्कार भी कर देते हैं। मैं आपको इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा जो भी बने, नौकरी करे, अच्छे पोस्ट पे जाए, बहुत खुशी की बात है, पर ये तो 30 या 35 साल के उम्र में कर लेगा, उसके बाद कौन सा इंसान बनेगा वो भी आप ही को सोचना होगा। क्योंकि ऊंचे पोस्ट एक रोजगार ही मात्र है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर एक ऊंचे पोस्ट पे पहुंचने के बाद इंसान ऐसा ही करता है, ये भी सच्चाई नहीं है, पर कुछ तो कुछ हमारे अंदर के सोच में फ़र्क आना शुरू हो गया है। इसलिए इस सोच को रोकने की ज़रूरत है और परिवार को भी एक साथ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। क्योंकि गाँव में एक कहावत है, देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप। कहने का मतलब यह है जब ज़्यादा लोग एक गलत दिशा की ओर जाने लगते हैं तो फिर लोगों को एक बहाना भी मिल जाता है कि ये भी तो यही कर रहा है, ये भी तो यही कर रहा है। इसलिए एक सभ्य समाज बनाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि इंसान चाहे नौकरी करे चाहे नौकरी ना करे, पर कम से कम परिवार को बांधकर अवश्य रूप से रखे। मेरा उम्र बेशक ही बहुत कम है, पर मैं एक तजुर्बे से आपको एक चीज़ अवश्य बता सकता हूँ कि बुढ़ापे में आपको इस बात की सोचकर खुशी नहीं होगी कि आपका बच्चा कितना बड़ा पोस्ट पर है या फिर वो कितना रुपया कमा रहा है। आपको खुशी इस बात से होगी कि
कि वो आपका थोड़ा भी ध्यान रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा। इसलिए यदि अपने बुढ़ापे को सेव करना है तो थोड़ा सा उसमें संस्कार भी अवश्य भरिए। जब आप उसके अंदर ये चीजें भर देते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, समाज से क्या मतलब है, तो एक दिन वो इतना मतलबी बन जाता है कि अपने ही माँ बाप को समाज की तरफ सोचने लगता है और माँ बाप को भी छोड़ देता है। इसलिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है जो सिर्फ आप दे सकते हैं। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि मेरा आपको अंधविश्वासी बनाना नहीं है, पर इसमें सीखने के लिए जो कुछ था वो मैंने आपको शेयर किया। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी मुलाकात एक ऐसे ही विचार के साथ एक नए वीडियो में होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।